खुशी मिलना चाहिए। छोड़ दो चाचा, छोड़ दो, गोर लागे चाची, छोड़ दो। कोई ना मुखिया सरपंच पर हाथ धोल तुरंत उ कते रे सर नहीं देखलिए कन्या से नुकायल रहे फिट रहे ओकर सब चीज घर तर में ताला मार के फिनिशिंग दे से मारबे तुरंत तीनों माय पुत्री डरा में उ कन्या ने नुकायल रहे माँ अइले कॉल पर दुनू पकड़ लेके बरबस का हल्ला के लिए अत अलिए हमरा दौड़ले झपटे मारे। निर्दोष को कोई देखने वाला है एसपी डीएसपी नहीं अपने माँ के योद्ध से नहीं। आप देख रहे हैं नसरुद्दीन, आज हम फिर से उस परिवार में पहुंचे हैं जहां पे जिसका वीडियो आप लोग पहले देखे होंगे। तो यहाँ पे ये घटना ऐसी है जो 10 साल पहले अपने पिताजी का हत्या कर देते हैं, फिर 10 साल के बाद किसी न किसी कारणवश अपना माँ का हत्या कर देते हैं, जो पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो क्यों करते हैं नहीं करते हैं और शुरू से जानकारी आपको हम देते हैं, उनके बड़े भाई से पूछते हैं जो आखिर 10 साल पहले जो आप लोग के साथ ऐसा घट गया था, आपके पिताजी को मार दिए थे, तो फिर आप लोग उस पर क्यों नहीं कार्रवाई किए, और फिर जो दोबारा आपके माताजी को मार दिए तो फिर आप लोग पे भी हमला हो सकता है, तो फिर आगे आप लोग क्यों नहीं कुछ सोचते हैं विचारते हैं, थाना में क्यों नहीं एप्लीकेशन देते हैं, कहीं नहीं तो कहीं आप में भी कुछ कमी है, आप में भी कुछ काला है, तो उसी से हम सवाल करते हैं, उसी से हम पूछते हैं जो ऐसा क्यों आप लोग के साथ बराबर होते रहता है। तो 10 साल पहले जो है सुनने में आया है, हम आपसे पहले बात किए थे तो आप बोले थे क्या जो 10 साल पहले मेरे पिताजी को भी हत्या कर दिया था, तो उस समय से आप लोग क्यों नहीं अग्रसर हुए थे? उसमें कानून में केस हुआ था जिसमें पति छोटी पत्नी वो अपना जेल में भी था। इसके बाद सुनने में आया है जो वो दो शादी किया था। हाँ, 2 शादी करने का नौबत क्या आ गया था? अपना मन उसका मन भर वैसे अति था। तो पिताजी का हत्या क्यों किया वो? वही कोर्ट पहली पत्नी का आदेश कोर्ट से आ गया रखने का, रखने में पिताजी भी बोला समर्थन में आ गया, नहीं अब रखेंगे, रखना तो पड़ेगा ही, अब न्यायालय से आदेश हुआ है। तो जब पिताजी का हत्या हो गया तो आप लोग उसको रखे क्यों? किसको? क्या कहते हैं वो अपने छोटे भाई को घर में? उसी समय उसको आप घर से निकाल देते। घर में तो पावर किसको है रखने, तो कानून में चला गया बात, तो कानून में नहीं तो आप लोग जो है ना सेपरेट हो सकते थे ना। कैसे सेपरेट कहिए ना। जैसे वो आप लोग के परिवार के साथ बराबर घटना को अंजाम देते रहता है, आपसे इससे पहले आपके पिताजी को मार दिए, फिर आपके माताजी को मार दिए, फिर आप हो सकता है आप अभी बोल रहे हैं वो भाई साहब यदि कहीं से वीडियो देख रहे होंगे तो बोलेंगे जो मेरा भाई मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। ऐसे देखिए हम लोग को आपके घर का कीचड़ उछालने नहीं आए हैं, आप लोग के साथ ऐसा घटना हुआ इसी को हम दिखाने के लिए आए हैं। और आप भी जो सुन रहे हैं तो आप ये मत सोचिए जो हमारे ऊपर गलत करें, आप ऐसा घटिया काम ही कर दिए जो हमको आपके ऊपर आवाज़ उठाना पड़ रहा है, तो आपके ऊपर भी तो हमला हो सकता है। तो हो सकता है तो हम क्या करेंगे? हम तो थाना में एप्लीकेशन दीजिएगा, सुरक्षा लीजिएगा। थाना में सब चीज दिया हुआ है, देख लीजिए ना, इससे पहले माँ भी दिया है, आपको हम स्क्रीन पे दिखा देंगे। इधर देखिए इससे पहले माँ दिया है, इसके पहले ही देखिए थाना वो इंजाम लगा रहा है जो सब पैसा आपके खाता में जाता है, लेकिन कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई है तो आप सामना में देख लीजिए। हम सब आपको जो है ना सरासर वो झूठा इंजाम लगा रहा है, आपको हम सब कुछ स्क्रीन पे लगा देंगे। देखिए थाना में सन्हा भी माँ दिया हुआ है, से उसका भी मार सकता है, देख लीजिए सन्हा में दिया हुआ है। आप पूरा डॉक्यूमेंट्स देख रहे होंगे, थाना में एप्लीकेशन दिया हुआ। और वो जो ये बोल रहे हैं जो सारा पैसा भैया के अकाउंट में माँ दे रही है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे उसका स्टेटमेंट मुंह से सही है, पैसा भाई ले रहे हैं, बात सही है, लेकिन आप यहाँ का कागजी जमीनी बैंक का स्टेटमेंट तो गलत नहीं कर सकता। आपका भाई गलत कर सकते हैं, हम बात को मानते हैं, लेकिन आपका स्टेटमेंट गलत नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आप कातिल हैं। और आप ये कैसे सोच लीजिए माँ को मार देंगे जब आप माँ को आपसे प्यार नहीं रहता तो आप जिस समय पैदा हो रहे थे उस समय आपको माँ मार देते। पैसा के लिए आप चंद माँ को मार दिए, आप बेटा थोड़ी है, आप हैवान है, दरिंदा है। अच्छा आप बताइए, आपका पत्नी किधर गया? घटना था क्या सर? तीनों माय पुत्री है, हमें तो हल्ला के लिए आते रही है, कोई न सर अल हमरा बेटी के मारल हमरा। गांव समाज के लोग किया ना आबे छै? वह बात है हमरा मार हमरो पर केस कह दे, जाब ओकरा डरा फंसा देत, वही खातिर हल्ला के लिए तो नहीं एली। तो ई घटना कैसे घट गया था? ई जो घटना घटा था तो केना भए गेलै ने? माँ अइले कॉल पर हाथ धोलकै तुरंत, उ कते रे सर नहीं देखलिए कन्या से नुकायल रहे फिट रहे ओकर सब चीज घर तर में ताला मार के फिनिशिंग दे से मारबे तुरंत तीनों माय पुत्री डरा में
उ कने न नुकायल रहे माँ अयलै कल पर दुनू पकड़ि लेके बरबस कए के हल्ला केलिए एतऽ एलिए हमरा दौड़ले झपटले मारे ले हमे भागलिए ने हमर बेदरा गेलै हे मारलिए थुमा लेके गेलै कोई बत्ती लेके गेलै हम बेटियो आर के मारे दौड़ले सब मैं पुत हल्ला केलिए किलोल केलिए तऽ कोई न गाँव घर के लोग अयलै नहीं अभी तक कोई नहीं आबै छै कोई नहीं मुखिया सरपंच कोई नहीं आयल सब जगह 10 लाख टका लेलकै सब जगह रुपया देने छै वो करे की छै गाँव घर में कोई कुछ न की खेती पाड़ी वो खेती पति करे के बावजूद भी इतना बलशाली छै। हाँ पैसा जे मिलल छै दूगो बहिन छै दुनू बहिन से भी जमीन अच्छा एक और मतलब जानकारी आ रहा है जो आप लोग में तो 2 बहन भी है तो बहन अभी तक क्यों नहीं आता कहें कि बेटा से ज्यादा तो माँ को बेटी से प्यार होता है तो फिर आपका बहन क्यों नहीं आ रहा है अभी? इससे पहले बहन क्या किया वो जमीन वो लिखा लिया मतलब कि जैसे आपको जैसे 2 कट्ठा जमीन है तो 4 भाग कर दिए हैं। हाँ 4 भाग अपने मन से करके वो लिखवा लिया और दोनों मतलब कि जो क्या कहते दोनों बहन का जो हिस्सा हुआ मतलब बहन को झूठा बोल करके सब रुपया उसी को दे दिया लेकिन रुपया तो वो ले लिया ठग करके बहन भी विश्वास किया। अभी तक बहन आई है जो वो नहीं अभी तक वो घर कहीं नहीं कहीं तो किसका मतलब लगता है बहन का भी हाथ है इसलिए बहन पता चला थोड़ा लगे में बहन है वो घर पर भी नहीं है घर छोड़ करके भाग गया है। देखिए 1.5-2 किलोमीटर बहन का घर है घर पे नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहन का भी हाथ है बहन का भी हाथ है। बेटा से ज्यादा बेटी से माँ को प्यार होता है लेकिन आप कैसन बेटी पैदा ले लिए जो अपने माँ को के कातिल को सपोर्ट कर रहे हैं। इस निर्दोष भाई को सपोर्ट कीजिए यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। और उसके बच्ची से भी हम सवाल करते हैं और पूछते हैं जो बाबू तुम्हारे साथ कैसा क्या घटना क्या कैसे हुआ था? हमे जे गलिए ने दादी खड़िए छोड़ दो चाचा छोड़ दो गोर लागे चाची छोड़ दो हमरा पकड़ल के चाची उसको मत बोलो बाबू वो चाची नहीं है कातिल है दरिंद्रा है उसको गाली दे के तुम उससे बात करो उससे। वो पकड़ लेके की कह पहले आकरे मार तब हमे भाग ले थुमा लेलिए हमरा पकड़ लेलकै रहे तब लंबी जे गले ने बत्ती ला के ओकरो की कह आकरे पहने मार मम्मी तो पहनिए भागले रह मम्मी के पहने दौड़ले रहे दादी के अरे बेटी बचा गे बेटी बचा। नीतीश जी आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पे बेटी ही सुरक्षित नहीं तो बेटी कहाँ से बचाइएगा बताइए। और आपको चाचा बोलते हैं थोड़ा सा भी शर्म कीजिए आपके बेटी जैसा है और आपको भतीजी लगेगी कैसे आप इस पे वार करने के लिए सोच लिए थे और अभी रो रही है आपको लोड पड़ जाएगा। यहाँ पे आप ये मत सोचिए बलशाली है भगवान सबको एक न एक दिन इंसाफ दिलाता है ये बात आप जानते होंगे। आप ये मत समझिए हमको वहाँ से गलत बोल रहा है गैरेटा दे रहे सबके गैरे से बात करे रहे हर समय दादियों को गैर दे रहे मम्मियों को पप्पो को दादो को सबके। अच्छा बाबू रोना नहीं है उसको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ दुनिया में अगर कोई ऐसा जो जन्म लेता तो इन लोग को देखने के लिए जरूर तैयार होता है। ऐसा होता है हम लोग को यही समझ में आ रहा है जो दुनिया में इन लोग को देखने के लिए कोई नहीं है सब पैसा खाने के लिए जन्म लिया है इस दुनिया में। इन निर्दोष को कोई देखने वाला है नहीं। एसपी डीएसपी वो नहीं अपने माँ के योद से नहीं जन्म लिया है। एसपी डीएसपी थाना अध्यक्ष जितना भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं कम आप लोग भी किसी न किसी माँ के पेट से पैदा लिए हैं और हम बहुत छोटे हैं तो आप ये मत समझिएगा हमको वहाँ से ये सिखा रहे हैं। कम से कम इस माँ का जो है ना आप दर्द सुनिए रो रहे हैं कम से कम आके इंसाफ दिलवाइए। कैसे रहेगी ये छोटी छोटी बच्ची है कैसे इस दुनिया में जब कोई देखने वाला नहीं तो कभी तो आकर फिर वार कर देगा। तो यही होता है इसका मतलब है हम समझ रहे हैं जो सब उसी का साथ उसी बुराई का साथ दे रहे हैं तो सब बुराई है। तो होता है जो इसको यहाँ से दुनिया से इस खानदान को हटा दिया जाए। यदि ये परिवार गलत है तो आप इसी परिवार को जाके जेल में बंद कर दीजिए। यदि सच्चाई है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। हम इसका हमको कोई जरूरत नहीं है इनके पक्ष में हमको बोलना पक्ष में नहीं बोलते हैं मीडिया वाला किसी पक्ष में नहीं बोलता है। आप आके थाना डीएम एसपी जो भी हैं इस पे घटनास्थल पे जाके जांच कीजिए। यदि ये गलत है तो इसको कार्रवाई कीजिए यदि वो गलत है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। जब यही गलत है सबके सोच में आएगा जो यही गलत है इसी पर कार्रवाई किया जाए। नहीं किया जाए तो अब तो सब तो गलत हम मेरा सोच यही है जो सब गलत है कोई सही नहीं। अगर सही सुसेचन लिया जाए तो वो दरिंद्रे को सीधा ही फांसी दिया जाए। वो तो मेरी यही कहना है सीधा फांसी उसको दुनिया में रहने के नहीं दिया जाए जो फिर ऐसा वो कभी पैर उठाएगा दुनिया में। अच्छा
आप लोग जितना आदमी वीडियो देख रहे हैं कम से कम शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ करें। और भी एक भाई साहब हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल करते हैं और पूछते हैं जो अभी तक क्या कोई घटनास्थल पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अभी 3 दिन हो चुका है, अभी तक कोई घटनास्थल पर नहीं आ रहा है। क्या कारण है जो अभी तक घटनास्थल पर नहीं आ रहा है? इसका मतलब जो रुपया खाए इसी कारण नहीं आ रहा है। आप लोग रुपया के भूखे हैं, सही इंसान को नहीं देख पाएंगे, चाहे मारे कटे उससे मतलब नहीं आप लोग को। जो रुपया देगा उसी के आप लोग होंगे। इसी कारण नहीं न 3 रोज हो गया है, नहीं आप लोग देखने के लिए आ रहे हैं। चाहे हम लोग भी और जितना है सब फैमिली नंबर मर जाएगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। फिर रुपया दे देगा, आप लोग वही करिएगा। थाना अध्यक्ष पे लोग क्यों गाली देते हैं? थाना अध्यक्ष दरोगा को क्या वो लोग घूसखोर होता है? वही एक आदमी कितना उसको गर्व होता है, अंदर से उसको कितना ये होता है। आप लोग ऐसा क्यों काम करते हैं जो यहाँ से आप लोग को गाली दे रहा है? गाली नहीं दे रहा, ये सुरक्षा मान रहा है। आप लोग ऐसा काम ही कर दिए हैं जो ये गाली देने पे मजबूर हो रहे, बेबस हो गए। 3 रोज हो गया, अभी तक नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी है आप लोग अगर को एक सूचना दरोगा नहीं मिला। मरेगा तो पूरा अथी का आएगा, लेकिन यहाँ माँ बेटा का अथी था, मरा तो नहीं आया कोई। यदि गलत है परिवार तो आप परिवार को अगर फिर से मेरा जज सब कीजिए। गलत है तो आप लोग ही आइए, रुपया खाए ना, आइए सबको जेल कर दीजिए। बात खत्म। वो भी तो करिए। हाँ, कुछ भी तो कार्रवाई हैं? कीजिए। यदि मेरा वीडियो सोए है क्यों? इस वीडियो अगर को हम ज्यादा लोग से गलत ज्यादा है तो शेयर आइए, कीजिए। हम लोग को ही जेल करिए। हाँ, ये लोग तो कह रहे हैं यदि हम लोग गलत है तो हम लोग हाँ। को जेल कीजिए। हम लोग थोड़ा पलट पे नहीं है, हम लोग तो सामने घर में है, आइए ले जाइए। और भी एक बच्ची है, उस छोटी बच्ची से भी हम एक बार पूछते हैं, बाबू तुम भी बताओ, तुम्हारा दादी का तो कत्ल हो गया, अब दादी तो तुम्हारे इस दुनिया में नहीं रही, जिस दादी को तुम दादी कह के बुलाती। बैठो 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 बैठो, अब तो दादी तुम्हारी नहीं रही, अब तुम क्या बोलना, कुछ बोलो। वो क्लास 1000 मिलते सर जी। कौन सा कौन? बस फंसी मिलना चाहिए। हाँ, तो दादी चिल्लाबो करे रहा है। तुम उस समय थी? दादी चिल्लाबे लेके बचा के बेटी बचा नहीं चलल के। दुनू के हाथ में 2 गो चीज ले, एगो के हाथ में कच्चा, एगो के हाथ में दबियाल है। सोचिए कैसन आप काम कर दिए जो एक बच्ची भी आपको क्या क्या नज़र से देखेगा। आप एक चाचा थे, पापा के समान थे। यदि वैसे तो आप बड़ा बेटा जो है ना पिताजी के समान होता है, आप कैसे घर में कैसे माँ को हत्या कर दिए? आप पे तो समाज को गाली दे, क्या आप कहेंगे, आपको समझ में नहीं आता है। और भी एक भाई साहब है, उससे भी हम एक बार पूछते हैं जो आप घटनास्थल पे थे कि नहीं थे? आप घटनास्थल पे थे? देखिए घटना जो हुआ तभी हम नहीं थे, हमको फ़ोन आया तो हम आए। आने के बाद जो है कि तभी से यहाँ पे हम हैं। तो एसपी थाना से आदमी सब आए थे, बड़ा बाबू सब आए थे। वो बोल करके गए थे सुरक्षा के लिए यहाँ पे हम आदमी देंगे, लेकिन अभी तक कोई आदमी नहीं आया है। नहीं आया है तो 2 रोज से हम हैं, लेकिन हम लोग को भी इतना डर होता है कि डर से रात को सोते भी नहीं है, डर से। सोचिए वो बड़ा कितना बड़ा कातिल है। क्या जो कभी भी आ सकता है, और सबको जो है कि बोलिए दिया है कि अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बचने के लिए देंगे। तो हम लोग को भी डर होता है रहने में, कहीं से आएगा, कुछ भी कर सकता है। इसी के कारण जो है ना ग्रामीण थाना अध्यक्ष पे जाके गाली गलौज करता है, थाना में आग लगाता है। आप लोग का ये काला करतूत देख के, आप लोग थानादार थोड़ी है, घूसखोर है। आप लोग का बेटा बेटी को भी लोग ऐसे करेगा यदि गरीब आदमी को न्याय नहीं दीजिएगा तो। तो अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई, तो आज 3रा रोज बीतने के लिए चल दिया है, अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो वैसे जो है कि मान के चलिए बिहार है, रुपया पर तो हर पदाधिकारी भी बिकवे करता है, बिकले है। उसी तरह जो है रुपया देता है तो कोई आदमी काहे के लिए आएगा? आप लोग चंद पैसा के लिए अपना इमेज को बर्बाद कर देते हैं। और यही वो आंगन है जिसमें उस क्या कहते हैं माँ को जो है कचिया से कातिल कर दिया था। कहाँ बताइए तो थोड़ा। ये देखिए खून है यहीं पे, कहाँ से खींच के लाया था? है देखिए वही दरिंदा की माँ का चप्पल है। यही चप्पल माँ पहनती थी। अब क्या माँ अब रही ही नहीं, चप्पल को कौन पहनेगा? ये तो वीडियो बनाने में हमको शर्म लगता है, दर्द होता है, आंख में आंसू आ रहा है। दरंदा खड़ा था, माँ इधर गई, बस झपट करके लाया, यहाँ गिरा दिया गया। माँ पैर पर गई हाथ धोने के लिए, दरंदे उसी अंधेरे में खड़े था। बस माँ ज्यों वहाँ पर गया, उसको खींच कर यहाँ लाया गया। रूबी देवी दौड़ करके आया कचिया लेकर, संतोष यादव के हाथ में दबिया था और रूबी देवी उसके संतोष यादव गिरा दिया और रूबी देवी उसके छाती पर बैठ गया और दोनों मिलकर बूढ़ी को कत्ल किया। अब आपको क्या बताएं? सब चिल्लाते रह गया, बच्चे सब देख करके चिल्लाते रह, कहा तो बच्चे को भी फिर वार करने लगा। बच्चे डर से भाग गई, मेरा बेटी भी यहाँ से भाग गई डर के मारे। हल्ला किया, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया है। कितना इस समाज का स्तर कितना गिरा हुआ है। प्रशासन
एकदम पूरा तैयारी में है। ऊपर से मतलब है, ऊपर से आप ठीक है, ये को हम लोग कहते हैं समाज के तरफ से इनके यहाँ जो है दिया जाए कैंप। दिया जाए। हाँ, इसीलिए तब तो ये सब बाल बच्चा बुजुर्ग बच जाएगा, नहीं तो इनको बचने का कोई ठिकाना नहीं। कहीं रात में आएगा लोगों का भी हत्या कर सकता है। हम यही कहेंगे, इससे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ ये तो सारा वीडियो आप देख ही लिए होंगे, तो आप लोग से यही है जो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस परिवार को न्याय दिलाने में आप लोग मदद करें। आशीष आनंद, अखिलेश के साथ, जय हिंद।